हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी एस्टेट टीजीटी एसएसटी के लिए। सिर्फ ज्योग्राफी के जो हैं आपके 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन हम अपने ज्योग्राफी के करेंगे। देन जो सेकंड मैराथन आएगी आपके, उसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब चारों को अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। और फिर एक कंबाइंड आ जाएगी आपका पूरा 60 मार्क्स का पेपर, ठीक है। इन ही क्वेश्चंस को, जैसे चार ऑप्शन आपके चारों ही क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, तो आप उन्हें अच्छे से करना, क्योंकि इन्हीं चारों ऑप्शंस में आपका क्वेश्चन अलग तरह से बनकर आएगा। तो 50 क्वेश्चन करवा देती हूँ, इसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो एक बार बता देती हूँ, हम किस किस टॉपिक से करेंगे। ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी से करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से करेंगे एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अपनी जैसे लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मोशन ऑफ द अर्थ से देखने को मिलेगा, लिथोस्फेयर से या एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों में से कहीं से भी फिजिकल ज्योग्राफी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रही बात अपनी इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करें अगर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड कॉल से देखने को मिलेंगे, तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से, तो क्वेश्चन आपके हो गए 12-13, ठीक है। 12 से 13 यानी मैक्सिमम 14 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके ज्योग्राफी से जो आपको पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, यानी निम्नलिखित में से ही कौन सी जो काल्पनिक रेखा है हमारी, वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन सी है वो, क्या वो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या फिर प्राइम मेरिडियन है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है हमारी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये हमारा ग्लोब है, तो यहाँ से जो क्रॉस करती है वो हमारी इक्वेटर है, और यहाँ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन यहाँ पर अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको ये रहेगा कि अगर आप इसका यहाँ से एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इन चारों में से ही ऑप्शन में रिपीट होंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी है अपनी 23.5 डिग्री नॉर्थ, पासिस कौन कौन से किस किस एरिया से पास होती है, और कौन सी जो है हमारे 8 इंडियन स्टेट हैं, कौन से हमारे राज्य हैं, तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 हमारे क्या हैं, स्टेट हैं जहाँ पर हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो पास होती है, ठीक है। ओ इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। मेरे को लगा कि नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में पूछा, तो क्या आंसर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा सही आंसर होगा। मैंने आपको इक्वेटर बता दिया था, बट आंसर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, इमेजिनरी काल्पनिक रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, क्योंकि जो हमारी इक्वेटर है ना वो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। जो हमारा टाइम लाइन है इंडिया का, यानी भारत की जो मानक मध्य है, वो समय रेखा कितनी है, क्या है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या आएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो बताया था आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द लोकल टाइम क्या है, मेरिडियन का है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कितना है। यह क्वेश्चन आपसे 82.5 डिग्री पूछ रहा है, लेकिन आपको ऐसे हावर्स में क्वेश्चन आ जाएगा, 5 आवर 30 मिनट है, या 5 आवर 20 मिनट है, या 6 आवर, ऐसे करके आ जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इट पासिस कहाँ से पास होती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि पास कहाँ से होती है, तो कहाँ से होगी, मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन जो भूभाग है वो कौन सा है, क्या वो हिमालय माउंटेन, नहीं, हिमालय तो हमारे नवीन पर्वत है। नदर्न प्लेन भी नहीं है हमारा, क्या है, पेनिसुलर प्लेटू है, या कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन नहीं है हमारा, क्या आएगा, पेनिसुलर प्लेटू, यानी हमारे
जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो हमारे आएंगे। ठीक है इसका आंसर। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम क्या देखेंगे कि प्रायद्वीप पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और खिसकने के कारण हुआ था, जिससे ये क्या है, पृथ्वी के सबसे स्थिर और प्राचीन भूमिखंडों में से एक बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज। हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रेणी है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या पूर्वांचल? किस नाम से जाना जाता है भाई? वो जाना जाता है हमारा हिमाद्री से। क्या करेंगे आप, जब भी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ स्क्रीन पर, तो आप पॉज कर देंगे। पॉज करके आप अपना आंसर सोचेंगे और फिर 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए तो ये आप कमेंट में लिख कर बताएंगे कि आपने इतने क्वेश्चन अपने सही किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा इसका आंसर? हिमालय किससे ना, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज किससे नाम से जानी जाती है? हिमाद्री से। ठीक है, डिटेल जो, तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है जो हिमालय की, वो क्या कहलाएगी? ग्रेट या इनर हिमालय, या फिर हम उसको हिमाद्री भी बोल सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में ग्रेट या इनर हिमालय भी देखने को मिल सकता है। कभी आप सोचो ये तो हमें करवाया ही नहीं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग लोफीएस्ट पीक विद इन एवरेज हाइट। जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर। इंक्लूड माउंटेन एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिवर इज़ नोन एज सोरो ऑफ बिहार, यानी जो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को क्या बोला जाएगा? सोरो ऑफ दी बिहार, बिहार का शोक, यानी कोसी नदी बिहार के शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण राज्य में हर साल क्या है, भारी बाढ़ आ जाती है। और यह नदी और जो अक्सर अपना पानी जो है, अपना मार्ग है, जो इसका रास्ता है वो बदलती रहती है, जिससे हज़ारों एकड़ जो कृषि है वो भूमि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोसफेयर कंटेन ओजोन लेयर, यानी वायुमंडल में की निम्नलिखित परतों में से किसने ओजोन जो परतें हैं वो पाई जाती हैं? किस में पाई जाती हैं? जो ओजोन एटमॉस्फेयर जिसमें कंटेन किया जाता है वो हमारा कौन सी लेयर होगी? वायुमंडल में ओजोन लेयर हमारी पाई जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर में। किस में पाई जाएगी? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। यानी जो अपनी स्ट्रेटोस्फेयर है किससे है? अबव ट्रोपोस्फेयर से अप वाले पार्ट में एक्सटेंड करती है कितना? 50 किलोमीटर। इट कंटेन द ओजोन लेयर, जो क्या करती है? अब्जॉर्व करती है हार्मफुल जो अपनी यूवी रेडिएशन आती है जो सन से, उससे हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक इज नोन एज, क्या कहलाएगी? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित जो अनुद्रय घाटियां हैं उनको किस नाम से जाना जाएगा? उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? दून के नाम से, जैसे देहरादून। ठीक है, इन सभी से दून के नाम से उनको जाना जाएगा। द लॉन्गिट्यूडनल वैली, लॉन्गिट्यूडनल वैली आपको बताया था जो लॉन्ग हो हमारी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग विद लेसर हिमालय, हिमाचल एंड शिवालिक आर नोन एज दून। एग्जाम्पल लाइक देहरादून, कोटली दून या पातली दून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की यानी दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? हमारी अन्नायमुड़ी। कौन सी है? हमारी अन्नायमुड़ी। अन्नायमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया की और वेस्टर्न घाट की, और कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में। ठीक है, कहाँ है? केरला में। जो इसका एलिवेशन है वो कितना है? 2695 मीटर। और डोडा बेटा जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। अगर ऑप्शन में आपको अन्नायमुड़ी ना दिया जाए और डोडा बेटा दिया जाए तो आप आंसर पे टिक करोगे डोडा बेटा पर, क्योंकि अन्नायमुड़ी तो आपके ऑप्शन में नहीं होगा। विच रिवर फॉर्म, जो फॉल है अपना, विच रिवर फॉर्म्स द फेमस धुंधर फॉल्स नियर जबलपुर, यानी कौन सी नदी में जबलपुर के निकट प्रसिद्ध धुआंधार जल प्राप्त का निर्माण करती है? तापी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। जल्दी से आंसर करें, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा नर्मदा। क्या आएगा? नर्मदा। विच रिवर नदी फेमस धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर, तो क्या आएगा? नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और जबलपुर के पास संगमरमर के गहरे कंधारों और से बहती है और प्रसिद्ध क्या करती है? फिर धुआंधार जल प्रपात यानी धुआंधार वाटरफॉल्स का निर्माण करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, यानी वेस्ट में कौन सी फ्लो करती है। जय मान लो ये अपना क्या है, वेस्ट फ्लोइंग है, तो यहाँ से नर्मदा और तापी। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, तापी। ये वाली जितनी भी नदियाँ हैं ये हमारी क्या हैं, ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को भी देखते हुए चलें। द मोस्ट पेनिसुलर रिवर फ्लो ईस्टवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल, हाउएवर नर्मदा एंड तापी आर टू मेजर लॉन्ग रिवर हैं जो क्या करती हैं, वेस्टवर्ड में फॉलो करती है, अरेबियन सी में गिरती हैं, यानी हमारे अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस स्लाइड से जो जितने भी 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी ज्योग्राफी के, उन क्वेश्चंस इस स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं 50 क्वेश्चन में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ अच्छे से आप इसको करके जाइएगा। या जितनी भी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की मैं आपको क्वेश्चंस की लेके आऊँगी, चाहे आपने बिल्कुल भी अपना नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने साथ ही साथ दिया है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे 60 में से। ठीक है, मैं सिर्फ ओनली सब्जेक्ट स्पेशल की बात कर रही हूँ आपकी। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम आर द फास्ट फ्लोइंग विंड्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी जेट स्ट्रीम तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं जो वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती हैं। कौन से भाग में पाई जाती हैं, क्या वो मीजोस्फेयर में पाई जाती हैं, या फिर थर्मोस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में। जल्दी से वीडियो को पॉज करें एंड आंसर करें। इसका आंसर आएगा अपर ट्रोपोस्फेयर। क्या आंसर आएगा इसका, अपर ट्रोपोस्फेयर। सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। और ट्रोपोस्फेयर क्यों आएगा, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है हमारी वो नैरो बेल्ट है। कैसी बेल्ट है, नैरो बेल्ट है, हाई एल्टीट्यूड है। ठीक है, ऊंचाई वाली है, ज़्यादा ऊंचाई, और वेस्टली विंड्स इन अपर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इनकी जो स्पीड्स है वो कितनी है, 110 किलोमीटर है समर टू अबाउट 184 किलोमीटर विंटर में, यानी 110 तो हमारी है गर्मियों में और 184 जो है हमारी वो है सर्दियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12th क्वेश्चन है अपना, वो क्या कहता है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड इन विच टाइप, भारत की जो जलवायु है मोटे तौर पर किस प्रकार की जलवायु है, तो वो हमारी कैसी है, जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्या कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी शब्द से हुई थी, किसमें, अरबी शब्द मौसम से हुई थी, जिसका अर्थ क्या था, मौसम। ठीक है, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि ब्लैक सोयल जो है हमारी, ब्लैक सोयल हमारी किस उससे नाम से जानी जाती है, यानी काली मिट्टी निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है। क्या खादर सोयल से, यानी खादर मिट्टी से, रेगूर, भंगर, या फिर लेटराइट, या किससे न जानी जाएगी, वो रेगूर सोयल से, यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा रहेगा बिल्कुल सही। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी आपके क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा रेगूर मिट्टी किससे बोला जाता है, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, ये ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास भी कहते हैं। ठीक है, काली कपास मिट्टी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन फास्फोरस की जो है कमी रहती है। ठीक है, किसकी कमी रहती है, फास्फोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, भारत के किस प्रकार के वन हैं जो सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, और भारत के सबसे व्यापक वन है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। सोगान, साल, पीपल, नीम जैसे पेड़ शुष्क गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां जो है, अपनी लीव्स जो हैं उनको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। कितने से, 6 से 8 महीने के, 8 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड, जो अपना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमारा जो स्थित है वो है हमारा असम में। कहाँ पर स्थित है, असम में। और असम में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा एक सींग वाले गैंडे की आबादी के लिए विश्व स्तर पर क्या है, बिल्कुल प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। सबसे ज़्यादा जो लैंड बॉर्डर है वो कौन शेयर करता है इन चारों में से? जो बांग्लादेश है वो हमारा सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, 4095 किलोमीटर, आई थिंक 4000 समथिंग है, ठीक है। कितना करता है? हाँ, 4096 किलोमीटर। लेकिन जो सबसे कम करता है वो कौन है? हमारा अफ़गानिस्तान। कौन है सबसे कम करने वाला? अफ़गानिस्तान, ठीक है। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, और 5 इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया विच ईयर। जो प्रोजेक्ट टाइगर था हमारा वो कब जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था? वो हमारा 1973 में लॉन्च किया गया था। यानी प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल बाघों को उनके प्राकृतिक आवासों से क्या करना था? सुरक्षित रखना था और उनकी आबादी को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लोकली किस नाम से जानी जाती है? वो हमारी जूमिंग यानी झूम खेती जिसे बोलते हैं उससे जानी जाती है, ठीक है। किससे जानी जाएगी? झूम खेती से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हमारी है स्थानांतरित यानी जो चेंज कर दे कृषि एक प्रारंभिक निर्वाह कृषि है जहां पेड़ों को काटकर और जलाकर भूमि साफ की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में कहाँ होती है? अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट्स को देखें तो असम, मेघालय और मिज़ोरम, जिसे हम झूमिंग कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल स्तर पर यदि इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय देखें तो इसमें मध्य अमेरिका में मिल्पा और इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है। आपको बहुत अच्छे से यह याद रखनी है, हमारे इंडिया में इसको झूम खेती यानी झूमिंग बोला जाता है, ठीक है। और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा एंड जो हमारा इंडोनेशिया में है वो लादांग बोला जाता है। ये 3 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने, क्या पता यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनकर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस इन इंडिया। जो हमारा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? हमारा वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारा क्या है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। क्यों? पश्चिम बंगाल में भारत का चावल जो है वो अत्यधिक क्या है? उत्पादक राज्य है। इसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है पंजाब। चावल क्या है? एक हमारी खरीफ फसल है जिसके लिए हमें उस तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता यानी हाई जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी हमें क्या पड़ती है? नीड पड़ती है यानी आवश्यकता पड़ती है। वेयर इज़ द कुद्रेमुख आयरन और माइन लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड है ये हमारी? कुद्रेमुख जो है हमारी लो आयशक खदान है वो हमारी कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में। क्या आपको पता है केरला का नाम क्या हो गया? केरला का नाम हो गया है केरलम, ठीक है। क्या बोला जाता है? केरलम। अगर हम कुद्रेमुख लो आयशक खदानें कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट। कन्नड़ में इसे हम क्या बोलते हैं? कन्नड़ में कुद्रे का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। क्या होता है कुद्रे का? घोड़ा। और इस चोटी का आकार भी जो कैसा है? घोड़े जैसा है। और यह हमारी खाद्यान्न यानी जो खाद्यान्न है हमारा वो सैलरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा 100% निर्यात उन्मुख और लो आवश्यक भेजने के लिए जानी जाती है। विच ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। यानी सबसे पुरानी जो तेल की रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर, जमनगढ़। कहाँ पर है? डिगबोई में। कहाँ पर है? डिगबोई में। माइन से भी आपसे यहाँ ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन, इनसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। डिगबोई इन असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया स्टार्टिंग 1901। ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड हेयर इन, मतलब जो फर्स्ट जो खोज की गई थी वो कब की गई थी? 19वीं जो सेंचुरी थी, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लैनेट नोन एज अर्थ इज ट्विन इज।
कौन सा जो प्लैनेट है हमारा पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी अर्थ ट्विन के नाम से ग्रह जो है जाना जाता है? क्या मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, मरकरी है? कौन सा है? जल्दी से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। वीनस जो हमारा क्या है? वीनस हमारा क्या है? शुक्र हमारा अर्थ ट्विन जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना वीनस यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार, बनावट और द्रव्यमान पृथ्वी के बहुत क्या है सामान्य, और यह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड ग्रीनविच मीन टाइम? आपको बताया था यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, अच्छे से करना, और ये क्वेश्चन स्लाइड में ही आपको देखने को मिल गया। तो क्या आएगा? 5 आवर 30 मिनट। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट बताया था आपको, कैसे भी दे सकता है और आप इसे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या पता 5 आवर ही याद रहे, अगर आपने नहीं किया तो, या 6 आवर आपको याद रहे, तो इसको अच्छे से देख के जाना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेटेड 82 डिग्री जो आपको बताया था लॉन्गिट्यूड पर, 1 आवर में क्या होता है? 4 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 4 आवर में 4 मिनट होती है। ठीक है, सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट लीड टू, यानी पृथ्वी की जो पपड़ी है के अंदर अचानक से होने वाली जो हलचल है वो क्या कहलाएगी? क्या वो सोइल इरोजन होगा, अर्थक्वेक होगा, क्या होगा? वो हमारा भूकंप होगा। एकदम से जो क्रस्ट के नीचे हलचल महसूस हो जाएगी तो वो क्या होगा? अर्थक्वेक होगा। सोइल इरोजन मतलब मिर्जा जब अपना अपरदन करती है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग तो किससे होता है? मान लो एक पत्थर है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर एक बार धूप आ रही है, धूप खत्म होगी, उसके बाद बारिश आई, तो ये क्या होना? बीच में इसके क्रैक पड़ना जो है, अब ये ऐसा हो जाएगा, इसकी शेप आपको कुछ दिनों में ऐसी दिखेगी, क्योंकि यहाँ से बीच से इसके क्या हो जाएंगे? क्रैक पड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टाइड्स यानी ज्वार भाटा, इसकी भी एक टाइम लिमिट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अर्थक्वेक को सडन मूवमेंट क्या है? ये एक सडन मूवमेंट है, और जिससे क्या होते हैं? फोल्ट जो है, दरारें हो जाती हैं। ठीक है, हलचल होनी शुरू हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलाइजिंग एनर्जी क्रिएट सिस्मिक वेव्स, यानी जिससे ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा, यानी पिघले हुए मैग्मा को ठंडा और जमने होने वाली जो चट्टानें हैं वो कौन सी होंगी? नहीं, वो सेडिमेंटेड रॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर करके बनती हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो अपना रूप बिल्कुल ही चेंज कर दे। फोसिल्स यानी जीवाश्म तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इग्नियस रॉक हो सकती है, जब लावा आग्नेय चट्टानें, मैग्मा अंदर होता है तो वो गर्म होता है, लेकिन बाहर आ गया जब वो ठंडा होता है यानी वो लावा बन जाता है, बाहर उसकी फॉर्म जो है लावे वाली हो जाती है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन रॉक, ठीक है, मोल्टन मैग्मा और लावा कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई, दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। क्या कहलाएगी? प्राइमरी रॉक। एग्जाम्पल इंक्लूड ग्रेनाइट और बासाल्ट। क्या एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट और बासाल्ट। ठीक है, मशरूम रॉक आर लैंड फॉर्म टिपिकली फाउंड इन, मशरूम रॉक है जो हमारी, यानी मशरूम रॉक विशिष्ट रूप से कहाँ पाई जाने वाली भू आकृतियाँ हैं, कहाँ पाई जाने वाली हैं? क्या ये नदियों घाटियों पाई जाती? नहीं, इमानत में तो, ग्लेशियर में बिल्कुल भी नहीं, महासागर में तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी कहाँ पाई जाएंगी? डेजर्ट में। कहाँ पाई जाएंगी? डेजर्ट्स में। ठीक है, तो क्या आएगा? सी ऑप्शन। ये तो देख के पता चल रहा होगा आपको। रेगिस्तान में हवा के जो अपर्दन है यानी विंड इरोजन होता है, उससे क्या बनते हैं? सेल्स बनते हैं, और मशरूम चट्टानों का क्या होता है? निर्माण होता है। चट्टान के जो ऊपरी हिस्से की तुलना में निचले हिस्से को अधिक काटती है, जिससे एक संकीर्ण और एक विशिष्ट शीर्ष जो है बच जाता है, और जैसे मशरूम जैसा दिखता है। ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड बाय विच जियोलॉजिकल एजेंट, यानी गोखुर झील, यानी जो अपनी गोखुर झील है, ठीक है, यानी गोखुर झील का निर्माण किस भूवैज्ञानिक कारक द्वारा होता है? किस के कारण होता है? ग्लेशियर नहीं, विंड नहीं, रनिंग वाटर या सी वेव्स। तो किससे होता है? बहता हुआ पानी जो हमारे क्या है? ऑक्सबो लेक किससे बनेगी? हमारे रनिंग वाटर से। यानी ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड इन मिडल एंड लोअर कोर्स ऑफ मियांड्रिंग रिवर। मियांड्रिंग कौन सी होती है? जो ऐसे चलती है, सर्प के आकार की। विश्व के किनारों को अगर देखो, मान लो ये यहाँ से फ्लो करती है, नेक्स्ट टाइम ये यहाँ की बजाय यहाँ से फ्लो करना शुरू कर दिया, ये वाला पार्ट जो अलग रह गया, तो ये क्या बन गई? ऑक्सबो लेक। ठीक है,
विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है, वो हमारा उपकरण है बैरोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एनियोमीटर मेज़र करता है विंड को, स्पीड को, लेकिन हाइग्रोमीटर मेज़र करता है ह्यूमिडिटी और एयर को। ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे आपके 3 ऑप्शंस भी आपके साथ के साथ क्या हो गए? कवर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कोल्ड ओशन करंट है, जो हमारी कोल्ड ओशन करंट मूव टुवार्ड्स विच रीजन, ठंडी महासागरीय जो है कोल्ड ओशन करंट किस क्षेत्र की ओर बहती हैं? क्या वो पोलर रीजन, इक्वेटर, हाई लेटीट्यूड्स या वेस्टर्न कोस्ट ऑलवेज, यानी भूमध्य रेखा क्षेत्रों की ओर क्या करती हैं? बहती हैं। बी ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा, ठंडी जो हवाएं होती हैं। कोल्ड ओशन करंट कैरी फ्रॉम polar to higher latitude to tropical or lower latitudinal regions। एग्जाम्पल के लिए लेब्राडोर है जो हमारी, वो कैसी है? कोल्ड करंट है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मेजर फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड वेयर, विश्व के प्रमुख जो मत्स्य पालन क्षेत्र है, फिशिंग ग्राउंड्स है, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाएंगे हमारे वार्म एंड कोल्ड करंट, जहाँ पर मीट करेगी, जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं जो मीट करेंगी, वहाँ पर पाए जाएंगे हमारे क्या? मेजर फिशिंग ग्राउंड, यानी मत्स्य पालन। द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड ओपेटियम, टेम्परेचर जो है उनका कैसा रहेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लाइड है, ये मत सोचना कि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको स्लाइड से नहीं पता चला। अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप नीचे साथ साथ देखते हुए चलें। जो मछलियाँ का मुख्य भोजन है, इसलिए ये क्षेत्र विश्व के सबसे अच्छे मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में से एक है, जैसे न्यूफाउंडलैंड, ठीक है। क्या आएगा? न्यूफाउंडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? 31 हमारा क्वेश्चन है। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड, दिन में 2 बार महासागरीय जल के निम्न पर उठने और गिरने को क्या कहा जाएगा? क्या वेव बोला जाएगा, टाइड बोला जाएगा, करंट या फिर सुनामी? रिदमिक राइज, फॉल ऑफ ओशन 2 बार, ठीक है। 2 बार महासागरीय जल को बोला जाएगा टाइड, यानी ज्वार एंड भाटा, ठीक है। क्यों बोला रिदमिक राइज, क्यों बोला जाएगा? दिन में 2 बार महासागरीय जल के निम्न उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के सतह पर लगाए जाने वाले मजबूत क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। पैराइरीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन, पैराइरीज जो होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? वो साउथ अमेरिका में पाए जाएंगे या उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे? कहाँ पाए जाएंगे? वो हमारे नॉर्थ अमेरिका में। प्रायरीज हमारे कहाँ पाए जाएंगे? नॉर्थ अमेरिका में। तो देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। प्रायरीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सिमिलरली जो वेल्ड्स हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में, पैम्पस हमारे साउथ अमेरिका में। देखो 4 से 5 क्वेश्चन इसके इस स्लाइड से आपके हो गए हैं। इस क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटेंसिव गोल्ड माइनिंग एरियाज, यानी जोहान्सबर्ग एंड किम्ब्रेली और गहन सोना और हीरा खनन जैसे क्षेत्र हैं जो जोहान्सबर्ग और किम्ब्रेली कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, कनाडा में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जोहान्सबर्ग सोने की खदानों के लिए क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है। और किम्ब्रेली अपनी हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल। मिनरल से देखो क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल है? कौन सा है? लाइमस्टोन। कौन सा है? चूना पत्थर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा नहीं है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या आएगा हमारा? डू नॉट कंटेन मेटल, लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम। एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक मिनरल के, वाइल आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम कंटेन मेटल्स। मेटेलिक कौन से होते हैं? जो आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं? हमारे धातु खनिज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वीकल्चर इज रिलेटेड टू,
यानी विच ऑफ द फ्लोविंग एक्टिविटीज़, जो सिल्विक कल्चर हमारा का संबंधित में से किस जो गतिविधि से है वो उसका किससे है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट यानी वन संवर्धन और विकास से। यानी सिल्वीकल्चर वनों के संवर्धन, विकास और उनकी गुणवत्ता की देखभाल करने का विज्ञान है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है और अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाते हैं। क्या कहलाएगी, विटीकल्चर कहलाएगी। विच स्टील प्लांट इन इंडिया इज नोन एज फर्स्ट शोर बेस्ड स्टील प्लांट, यानी भारत के किस इस्पात संयंत्र को पहला तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है कहा जाता है, किसको बोला जाएगा, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को। किसको बोला जाएगा, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को। ठीक है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यानी विजिग स्टील लोकेटेड कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये भी पूछ लिया जाएगा। द फर्स्ट शोर बेस्ड जो है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया गिव इट इजी एक्सेस टू पोर्ट्स का, बंदरगाहों का क्या करे, समुद्री आसान पर जो इसे समुद्री बंदरगाहों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज निक नेम गिवन टू विच सिटी, यानी जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो किस शहर का उपनाम है, वो है बेंगलुरु का क्या है, उपनाम है यानी निक नेम है। बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्या कहलाएगा, सिलिकॉन वैली। बेंगलुरु क्या है, सिलिकॉन वैली है इंडिया की, ड्यू टू स्टेटस ऑफ नेशन लीडिंग IIT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर है ये, हब ऑफ द ग्लोबल टेक कंपेशन यानी क्या है, ये तकनीकी केंद्र है हमारा, प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 38 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। व्हाट इज़ द सेक्स रेशो डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंसस, यानी भारतीय जनगणना के अनुसार सेक्स रेशो को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो किस पर किया गया है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, तो क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। यानी सेक्स रेशो इज यूज्ड फॉर जेंडर बैलेंस इन द population. It is defined as the number of the female per 1000 male in the population. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 39। नथुला पास है जो हमारा वो कहाँ पर, नथुला पास लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट इज, सिक्किम। सिक्किम में क्या हमारा नथुला पास है। नथुला जो है हमारा माउंटेन पास इन हिमालय इन सिक्किम, कनेक्ट किसको करता है, ये चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को, और वहाँ का जो पार्ट है वो कैसा है, एंशियंट सिल्क रोड यानी प्राचीन रेशम मार्ग है, कैसा है, प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि विच इंडिया स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आपको पता है गुजरात की जो है सबसे लंबी हमारी क्या है, कोस्ट लाइन है, सबसे लंबी तट रेखा जो है किसकी, हमारी गुजरात की। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ कोई भी स्लाइड मिस मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ठीक है, गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग ऑल इंडियन स्टेट स्ट्रेचिंग ओवर 1600 किलोमीटर। इंडिया हैज़ टोटल कोस्ट लाइन कितनी, इंडिया की कितनी टोटल है, 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूड आइलैंड भी और टेरिटरीज भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू वेदर फिनोमेना रेन लाइक फॉग। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर में ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर जिसमें हमारे एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हैज़ द लोवेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, दिस लेयर कंटेन मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मेरिडियन विच, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं जब मैंने ज्योग्राफी के आपको PYQ करवाए थे। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस का मैं आपको लेके आई हूँ। विच लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड की 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर पर, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इंडिया कहाँ से पास होती है, रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंदन। इट डिवाइड्स अर्थ इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में क्या करती है, विभाजित करती है यानी काटती है। फिर आता है हमारा हीराकुड जो है डैम है वो बिल्ट
ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, हीराकुंड बांध निम्नलिखित पर किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर हीराकुंड जो बांध है वो बनाया गया है? वो हमारा बनाया गया महानदी पर। किस पर बनाया गया? हमारा महानदी पर हमारा हीराकुंड डैम बनाया गया है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर इन द स्टेट से क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टेट कौन सा था? उड़ीसा। इज द वन लॉन्गेस्ट मेजर ईस्टर्न डैम्स इन दी वर्ल्ड, यानी हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। दुनिया की सबसे लंबी मिट्टी के बांधों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन लाइन से। मैकमोहन लाइन से क्या जाना जाएगा? इंडिया और चाइना को। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन इज इफेक्टिव बाउंड्री line between India and China. The Red Cliff line is between India and Pakistan and the Durand line is between Pakistan and Afghanistan. मैकमोहन रेखा भारत के और चीन के बीच की प्रभावी सीमा रेखा और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो जूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। विच सॉइल इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर द कल्टीवेशन, किसकी? टी और कॉफ़ी के लिए, चाय और कॉफ़ी खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त है? हमारी लेटराइट सोयल जो है हमारी क्या है? उपयुक्त है। इसके लिए कल्टीवेशन किसके लिए? टी के लिए, चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए। यानी लेटराइट मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र लीचिंग के कारण होता है। ये उमस से भरपूर अम्लीय लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी और काजू जैसी वृक्षारोपण फसलों को उगाने के लिए अत्यधिक क्या है? उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन है हमारा। विच कॉजेज द फिनोमिना कॉल्ड मैंगो शावर इन कर्नाटका एंड केरला, यानी कर्नाटक और केरल में मैंगो शावर का जो नामक घटना का कारण है वो किस नाम से जाना जाता है? प्री मानसून शावर्स, यानी मानसून पूर्व वर्षा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन, यानी ग्रीष्म ऋतु के अंत में विशेष रूप से केरल और कर्नाटका में प्री मानसून शावर होना आम बात है। यह वर्षा आम को जल्दी पकने में मदद करती है, इसलिए इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर या आम्र वर्षा भी बोला जाता है। 47 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं बस। द प्लैनेट विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाने से कम समय लेने वाला जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? मरकरी, जो हमारा कम समय लेता है। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे क्या है? निकट ग्रह है और सूर्य के पास होने के कारण इसका जो कक्षीय मार्ग है वो सबसे छोटा है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर करने में सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों का समय लेता है। कितना? 88 अर्थ डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच स्टेट इन इंडिया द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011, 2000 सेंसस 11 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या जो घनत्व है वो कम है? सबसे ज़्यादा कम किस में है? अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन जो हमारा सही रहेगा, यानी अकॉर्डिंग टू दी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया विच ओनली 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, बिहार की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन जो कम डेंसिटी है या कम पॉपुलेशन है वो किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, समझ में आए इतने क्वेश्चन आप सभी को? तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मोजुली द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर नाइन आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी माजुली किस नदी पर स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस। किस पर है? ब्रह्मपुत्र पर। किस पर है? ब्रह्मपुत्र पर। मोजुली इज द रिवर आइलैंड, क्या है ये? मोजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक बड़ी नदी द्वीप है और यह भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया। कौन सा है? पहला ऐसा द्वीप है जिसे हमने जिला घोषित किया और इसे विश्व स्तर पर सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। विच टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स इन सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा में किस प्रकार का जो है ऊर्जा का संसाधन है? किस प्रकार का ऊर्जा का संसाधन है? हमारे नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, एक्सोस्टेबल यानी समाप्त होने वाला या फॉसिल,
रिन्यूएबल जो है हमारा वो क्या आएगा, सही आंसर। एनर्जी रिसोर्स है किसका, सोलर एनर्जी का। इसे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। सौर ऊर्जा एक नवीनीकरण संसाधन है क्योंकि यह प्रकृति द्वारा लगातार पुनर्जीवित होता रहता है और कभी समाप्त नहीं होता, जबकि कोयला और पेट्रोलियम गैर नवीनीकरण संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं, यानी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट आपके 50 क्वेश्चंस। ओनली ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन करवाए मैंने, आपको मिक्स नहीं करवाए। ठीक है, एक बार मैं अलग अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तीनों के और मैराथन आपके लिए ले आऊँ, उसके बाद एक मिक्स मैराथन कर लेंगे। इतना आप सभी के लिए इनफ है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। आपको बिल्कुल यूट्यूब पर ये मैराथन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लास में आपको डल जाएगी, हर एक चीज़ मैंने आपको करवा रखी है। ठीक है, आप अच्छे से करिए। इन क्वेश्चंस को भी आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की स्लाइड लेके आऊँगी, वहाँ से भी आप कर लेंगे अच्छे से तो आपका एक नंबर भी कट नहीं होगा। तो इसे आप मजाक बिल्कुल भी ना समझिए और अपनी 60-60 की तैयारी करिए टीचिंग गोल्स ऐप से जुड़कर। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट, होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और एक बात और, 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन देखना, फिर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन ठीक किए। 50 क्वेश्चन में से आपके क्या मार्क्स बने हैं, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।